श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन असत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अर्थात भाग्य का उदय कब होता है भाइयों बहनों? भाग्य का उदय तब होता है जब बहुत कई जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य समर्जितेन इकट्ठे हो जाते हैं और तब यह ऐसा समय आता है जो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब उसको सत्संग सुनने का लाभ मिलता है। तो इसलिए वो जीवन धन्य है जिसको सत्संग सुनने का लाभ मिले। अगर अपने भाग्य का उदय इनके माध्यम से हो जाए, इन कथाओं के माध्यम से हो जाए। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है सत्यता, और सत्यता ही भगवान का स्वरूप है। सत्यता ही भगवान का स्वरूप है। और संग माने होता है साथ। जब साथ ऐसा व्यक्तियों का हो जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो गायत्री दीप महायज्ञ है उसको शास्त्रों में लिखा गया है कि एकेन दीप दानेन देव देवस्य कार्तिके। अर्थात कार्तिक के महीने में एक दीप का दान करना चाहिए। उस दान की परंपरा दीपकों का है। ये दान क्या है? यहाँ तो हजारों दीपकों का दान किया जा रहा है इस गायत्री परिवार के माध्यम से। और वो दीपक मिट्टी का दीपक, और हमारा ये शरीर भी मिट्टी का है और ये दीपक भी मिट्टी का है। ये दीपक किस प्रकार से इस बत्ती और घी के साथ में तिल तिल जलता है परिवार में रह करके, लेकिन फिर भी क्रोधित नहीं होता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, और दूसरे को प्रकाश देता है, दूसरे को सुगंधी बिखेरता है, दूसरे को गुण प्रदान करता है। भाइयों बहनों, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा जीवन जो दीपक की तरीके से अंदर ज्योति जल रही है उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश की, ठीक उसी प्रकार से अपने परिवार में रह करके कष्ट दुख सह करके और दूसरे को गुण ही प्रदान करना ही हमारा कर्तव्य है। दूसरे को शिक्षा देना, दूसरे को सहयोग करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। ये गायत्री दीप महायज्ञ जैसे भगवान राम जब अयोध्या में वापस आए 14 वर्ष वनवास के बाद, तो सारी जनता वहां की अयोध्या वासी नगर निवासी सब प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ये दीप सजा करके, दीप जला करके उनका स्वागत किया था, वंदन किया था, अभिनंदन किया था। ये उसी का प्रतीक है। तो ये हमारा जीवन और वो बच्चा जो परिवार में पलता है, बड़ा होता है, बढ़ करके और समाज का कार्य करता हुआ चला जाता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो परिवार धन्य हो जाता है जो दीपकों की तरीके से तिल तिल जल करके अपने बच्चे को संस्कार देता है इस दीपक की तरीके से। उसका जीवन धन्य हो जाता है। नहीं तो वो बच्चा क्या धन्य है जो डॉक्टर बन गया? क्या बच्चा वो धन्य है जो सेक्रेटरी बन गया? क्या बच्चा वो धन्य है जो इंजीनियर बन गया? क्या बच्चा वो धन्य है जो कोटेदार बन गया? क्या बच्चा वो धन्य है जो हवलदार बन गया? क्या बच्चा वो धन्य है जो एक मुख्यमंत्री बन गया? लेकिन भाइयों बहनों, वो धन्य है जो माँ का आज्ञाकारी पुत्र बन गया। वो धन्य हो गया जो पिता का आज्ञाकारी पुत्र बन गया। वो धन्य हो गया जो भगवान के अनुशासन में बंध करके चलना प्रारंभ कर दिया। इसी को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने
माता शबरी के प्रसंगे राम लक्ष्मण संवाद में कहा, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कि सुनु जननी सोई सुत पर भागी। वो माँ बेटा वही धन्य है जो संस्कारवान हो, जो भगवान का दुश्मन न हो, वो विमुख न हो, वो पूजा न करता हो, न मंदिर में जाता हो, न प्रणाम करता हो, तो वो बच्चा तो धरती का समाज का भार है। जो रात दिन नशे में मदमस्त रहता हो, रात दिन बोतल के ऊपर बोतल पीता हो, इस माँ से तो अच्छा है, इस बच्चे से तो अच्छा है बिना बच्चे के ही माँ रहती तभी ठीक था। आपने सुना होगा वो कहानी धुंधकारी की, कि वो धुंधकारी किस प्रकार से अपनी माँ को परेशान करता था और दूसरी की सेवा करता था। धन दौलत को बर्बाद कर दिया, ले जाकर के दूसरे को दे दिया, उन पैसों की सेवा किया करता था। भाइयों बहनों, नरकी जीवन जिया उसने। जिस परिवार में ऐसा वातावरण बन जाता है, इससे अच्छा है कि न तरु पांझ बलि अबादि पियानी और राम विमुख सुत से हित जानी। ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। हमारे बाबूजी ने बताया था, सुबह की 10 पुत्र समा कन्या ऐसे शीलवती सुता। ऐसे 10 पुत्र पैदा हो जाएं, लेकिन एक शीलवान, गुणवान, चरित्रवान यदि एक कन्या पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियों को भी धन्य कर देती है। जिसके लिए पुत्र के लिए परेशान रहते हैं। तो भाइयों बहनों, यह उदय दीपक की तरीके से प्रकाशित होता हुआ हमारा जीवन जब पारिवारिक में रहता है। आपने सुना होगा कि रानी सुलक्षणा और राजा दिलीप ने कीर्तिमान पुत्र चाहिए, तो उसकी कामना के लिए अपने गुरु से अनुनय विनय प्रार्थना किया। उसने त्याग और तपस्या बताई। 1 वर्ष की सेवा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, गौ की सेवा करनी पड़ेगी। बोले अवश्य मैं करूंगा। और करने के बाद तब क्या हुआ, आपको पता है कि 1 वर्ष बाद फिर राजा रघु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो रघुवंशम और अन्य बहुत सारी संस्कृतों का लेखन किया। ये इतिहास है हमारा सबका। तो भाइयों बहनों, ये हमारा जीवन इस गायत्री दीप महायज्ञ से हमको ये सिखाता है कि दीपक की तरीके से जिस प्रकार से दूसरे को प्रकाशित करता है, वैसे हमारा भी जीवन अपने बाल बच्चों में, परिवार में रह करके दूसरे को प्रकाशित करते हुए चले जाएं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा जीवन है।